वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपने रिबेक नॉलेज चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं सीजी पटवारी ट्रेनिंग सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2021 में जो सिलेबस है, पटवारी का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करने वाले हैं। यदि हम डिपार्टमेंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के द्वारा ये जो विज्ञापन है वो निकाला गया है। पोस्ट नेम पटवारी और टोटल पोस्ट लगभग 250 पद निकाले जाने की आशंका जताई जा रही है और अप्लाई मोड ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन मोड में होने वाला है। और नोटिफिकेशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती सिलेबस के तहत ये एग्ज़ाम देना होगा आपको। टोटल क्वेश्चन 150 पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स भी 150 होंगे। यदि हम सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे। मतलब प्रत्येक एक अंक आपका एक प्रश्न पर आधारित होगा। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर संबंधित ज्ञान से लिया जाएगा। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य ज्ञान की जानकारी होना चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर का प्रमुख भाग जैसे सीपीयू हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रिंटर के प्रकार, इंकेज, लेज़र जेट, अन्य प्रकार के प्रिंटर जो होते हैं। और इसके तहत ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जैसे MS DOS हो गया, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम भी इसमें आते हैं। पांचवा है कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड आते हैं, MS एक्सेल आते हैं और पावर पॉइंट की जानकारी भी आपको आनी चाहिए। एंटीवायरस के उपयोग किस किस चीज़ों में की जाती हैं, जैसे हो गया कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं। कंप्यूटर वायरस की सामान्य जो जानकारी है वो आपको प्राप्त ज्ञान होना चाहिए। और मल्टीमीडिया के उपयोग क्या क्या हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग, इसकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। CD DVD से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। और 9वां है गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसमें आपका सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी सारी जानकारी होनी चाहिए। यदि जो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में जो 9 चीज़ें दी गई हैं उनका जानकारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं तो 20 में 20 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला मतलब जो सिलेबस है उसमें क्या आता है। हिंदी व्याकरण संबंधी सामान्य ज्ञान भी पूछे जाते हैं, जिसमें 10 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। जैसे कि जो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन था सेम वैसे ही आएगा। इसमें हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी पूछे जाएंगे। लिंग, वचन, काल का ज्ञान होना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। प्लस में कारक, क्रिया विशेषण, समास, रचना एवं प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, रस और अलंकार, दोहा, छंद, सोठा का भी ज्ञान होना चाहिए। व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय का भी ज्ञान होना चाहिए। शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी का ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ का भी भरपूर ज्ञान होना चाहिए। तब जो हिंदी व्याकरण है पटवारी सिलेबस के अंतर्गत वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें इंग्लिश सामान्य ग्रामर संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 10 प्रश्न रहेंगे और 10 अंक के रहते हैं। यूनिट फर्स्ट में पूछा जाएगा इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शंस, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस के अंतर्गत पूछे जाएंगे। यूनिट 2 में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशंस। इसके अलावा यूनिट 3 में वोकेबलरी, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग, प्रोवर्ब, आइडियम्स एंड पैरासेस से पूछे जाएंगे। तो ये जो थर्ड यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, ये आपको यदि ज्ञात होता है तो बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम गणित की बात करें तो इसमें 30 प्रश्न में
30 प्रश्न पूछे जाते हैं और नंबर इंक्रीज़ करने का ये बहुत बड़ा मतलब सिंपल क्वेश्चन आता है और आसानी तरीके से सॉल्व करके आप नंबर इंक्रीज़ कर पाएंगे। इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 30 अंक पर आधारित रहते हैं। इसमें प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या पर आधारित संक्रियाएं आपको जानकारी होना चाहिए। संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक नियम आपको जानकारी होना चाहिए। महत्तम समापवर्तक के साथ साथ लघुत्तम समापवर्तक भी आपको आना चाहिए। भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया ये आना चाहिए। औसत, चाल, समय, दूरी पर भी जानकारी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो मूलभूत नियम दिए गए हैं उसका जानकारी होना चाहिए। एक चर, दो चर, युगपत समीकरण क्या होता है इसका भी आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ औसत, चाल, समय, दूरी जैसा कि 5th नंबर में बताया है उसका विशेष जानकारी होना चाहिए। इतने अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किए रहेंगे तो जल्द ही बन जाएगा। और इसके बाद ही देखें तो रेखा एवं कोण का भी जानकारी होना चाहिए। प्लस में त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त का भी भरपूर ज्ञान होना चाहिए। गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ का भी भरपूर ज्ञान होना चाहिए। अब देखते हैं सामान्य मानसिक योग्यता। आपकी मानसिक योग्यता क्या है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता मतलब इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। परीक्षण में यदि देखें तो विषमता को पहचान करना कि क्या चीज़ें विषम हैं, क्या चीज़ उपयोग नहीं होना चाहिए। चित्रों का संबंध देखना, सांकेतिक रूप से छुपे चित्र वर्ग का आपको गणितीय संक्रिया या फिर चित्र मिलान का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अब रही बात सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान से लगभग 35 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 35 अंक जिससे 35 अंक प्राप्त होता है। भारतीय राजनीति व्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, अधिसूचना, अधिकार अधिसूचना, अधिकार सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, भारतीय इतिहास एवं आंदोलन और साथ ही साथ भूगोल का भी ज्ञान होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी आपको आना चाहिए। समसामयिक घटनाएं क्रम, यदि खेल कूद की बात करें तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ संबंधित सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल साहित्य आपको आना चाहिए। इसके अलावा यदि देखें तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होना चाहिए। इसमें से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो 15 अंक के होते हैं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास पूछे जाएंगे, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था क्या क्या होती है, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मानित कितने लोग हैं उसके, और लोक संगीत के बारे में पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पूछे जाएंगे और अन्य विषय पर भी कुछ कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। और रही बात कट ऑफ की, तो जो पटवारी एग्ज़ाम होता है उसमें कट ऑफ भी होता है। तो इसका ध्यान रखिए कि सारा जो जब भी आप एग्ज़ाम लिखने आए तो ये जो सिलेबस है, सारा सिलेबस आपको पता होना चाहिए, उनका जानकारी भरपूर होना चाहिए। और यदि सैलरी इन्वॉल्व की बात करें तो 5,200 से लेकर के 20,000 तक का सैलरी इसमें होता है। थैंक यू दोस्तों, यदि सिलेबस आपको समझ में आए तो।